जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के बारे में जानेंगे। इस दिन को केवड़ा त्रिज का व्रत कहा जाता है या फिर हरतालिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत ठीक गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले किया जाता है। इस दिन को सारी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो आइए अब हम केवड़ा त्रिज की कथा जानते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे भोलेनाथ, मैंने कई सारे व्रत किए, कितना तप किया, लेकिन आपने कौन से व्रत पर प्रसन्न होकर मुझसे विवाह किया? तो भोलेनाथ ने पूरी कथा सुनाई। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती देवी, तुम जब बाल्यावस्था में थी तो तुम्हारी माता मैना और पिता हिमालय के कहने पर भी तुम न मानकर मेरा ही चिंतन कर रही थी। और धीरे धीरे तुम बड़ी हुई तो तुम्हारे पिता हिमालय ने तुम्हारे विवाह के बारे में सोचा। तो नारद जी पधारे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह मेरे आराध्य श्री विष्णु जी से करवाना चाहिए। तो तुम्हारे पिता आराध्य विष्णु जी से विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही तुमने ये सब सुना तो तुम अपनी सखी के पास गई और पूरी अपनी चिंता का कार्य बनाने लगी। कहने लगी कि सखी, मैं तो भोलेनाथ से प्रेम करती हूँ और मेरे पिता श्री विष्णु जी से विवाह कराने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यदि मेरा विवाह विष्णु जी से हो गया तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी, मैं सिर्फ भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। तो तुम्हारी सखी ने कहा कि देख सखी, यदि तुझे शिव जी से विवाह करना ही है तो हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। फिर तुम और तुम्हारी सखी एक घने वन में जा पहुंचे। वहाँ एक झरना था, वहाँ तुम लोगों ने जल पिया और एक गुफा में जाकर मेरी मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की तुम पूजन अर्चन करने लगी। और तुम प्रेम में इतनी मग्न हो गई थी कि तुम ये भूल ही गई कि मुझे केवड़े का पत्ता अर्पण नहीं किया जाता है, लेकिन तुमने फिर भी प्रेम से मुझे केवड़े का पत्ता अर्पण किया। और फिर पूरे दिन मेरी उपासना की, उपवास भी रखा। फिर क्या हुआ कि मैं प्रकट हो गया और मैंने तुमसे पूछा कि देवी, मैं तुम्हारी यह उपासना से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो तुमने कहा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन तुम जागरण आदि से बहुत थकी हुई थी, तो तुम और तुम्हारी सखी एक वृक्ष की छाया में सो गई। जब तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें ढूंढने आए तो जब उन्होंने तुम्हें देखा तो वे प्रसन्न हो गए और धीरे से तुम्हें उठाया और पूछा, अरे पुत्री, तुम दोनों इस वन में किस कारण से आए थे? तो तुमने सारी बात बता दी कि पिताजी, मुझे शिव जी बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने मन से ही उनको अपने पति परमेश्वर मान लिए हैं, आप मेरा विवाह उनसे ही करवाइए। तो तुम्हारे पिता ने मानकर हम दोनों का विवाह कराया और इसी केवड़ा त्रिज के व्रत से मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। और इस दिन जो भी पत्नी अपने पति के लिए व्रत करेगी वह उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उसके पति की उम्र भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी इस व्रत करें और शिव जी को प्रसन्न करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।